बात उस समय की है जब द्रौपदी का चिहरण हो रहा था। भगवान से प्रार्थना की, कृपा हुई, लाज बची। बाद में द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं कब से प्रार्थना कर रही थी, तूने सुना भी नहीं। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुम ये कहाँ देख रही थी, द्वारिका में या स्वर्ग में? मैं तो हर समय हर व्यक्ति के पास रहता हूँ। सबसे पास कोई है तो मैं हूँ। ईश्वर कहीं दूर नहीं है। हम में, आप में ईश्वर है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। जैसा हम सभी जानते हैं, दो तत्वों से हमारा निर्माण होता है, प्रकृति और आत्मा। प्रकृति को तो हम देखते हैं, आत्मा नहीं दिखाई देती। है दोनों ही आप में। जैसे कोई कारखाना लगाते हैं, मशीन दिखाई देती हैं, लेकिन बिजली कहाँ से आ रही, ऊर्जा कहाँ से है, नहीं मालूम पड़ता। काम ऊर्जा का ही है। ऐसे ही दिखाई तो हमें देता है प्रकृति, लेकिन जो कोई संसार में हो रहा है, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। इतना नज़दीक आप में ईश्वर है। ये शरीर जिसे हम आप देखते हैं, जिसे वायु इंद्रियाँ कहते हैं, वायुकरण कहते हैं, ये प्रकृति है। और अंतःकरण जो है वो परमात्मा है। अंतःकरण हर व्यक्ति में है, सब में अंतःकरण है, वायुकरण भी है। अंतःकरण ही ईश्वर है, अंतःकरण ही गुरु है, अंतःकरण ही परमात्मा है, वही शक्ति का स्रोत भी है। लेकिन होता क्या है, इस प्रकृति के तत्वों से होकर के बेकार हम अंदर चले जाते हैं और हमारे उस परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, अंतरात्मा है, उसमें भर जाते हैं। वास्तव में अंतःकरण ही सब कुछ है। वही विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है, मन कहते हैं उसे। वही मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, विचार करता है, बुद्धि कहते हैं। वही मैं हूँ, उसे अहम कहते हैं। एक ही है, उसके ही सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। ये न मन अलग है, न बुद्धि अलग है, न अहम अलग है। तीनों उसी अंतःकरण की क्रियाएं हैं। जब संकल्प विकल्प करता है तो मन हो जाता है, ज्ञान की बात सोचता है, बुद्धि हो जाती है, मैं होता है तो मैं अहम बन जाता है। ये सारा जितना भी काम है उसी का है, अंतःकरण का ही है। और इसमें विकार भर गए हैं, मेरे मन के, मेरे बुद्धि के, मेरे अहम में। इनसे ही उसका अनुभव नहीं होता। यदि विकार निकल जाए, कैसे मेरे अंतःकरण विकार भर गए हैं, इस शरीर से अंदर जाकर भर गए हैं, उनको कैसे निकाल दें? उनमें विशेषता और भी है। उनमें होता उत्पादकता है, वो पैदा होते रहते हैं। जैसे बीज डाल देते हैं, बीज निकलता है, पौधा बनता है। ऐसे ही जो विकार में अंतःकरण पड़ गए हैं, वो बीज हैं। मेरे सारी क्रियाओं के, मेरे सारे विकारों के बीज उस अंदर पड़ गए। बीज थोड़ा उसे जलवायु ठीक मिली, उगता है। मालूम नहीं पड़ता, लेकिन है, बीज पड़ा है। कैसे बीज समाप्त हो जाए तो आप ही परमात्मा है। आपका अंतःकरण ही परमात्मा है, प्रभु तो कोई बाहर नहीं। आपका अंतःकरण ही परमात्मा है, वही गुरु है, वही ईश्वर है।
जो कुछ भी है अंतःकरणी है, वही शक्ति का स्रोत भी है। आपने सुना होगा, कवि श्याम सुंदर का है, गुरु मिला तो जानिए मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापनी तो गुरु आप ही आप में ही है। कब? जब ये विकार नहीं है आप में। ईश्वर बाहर नहीं है, आप में ही है। लेकिन विकार नहीं हो तो ईश्वर आप में है। उसकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, वो हमें ठीक गाइड करेगा, हमारी रक्षा करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उसमें विकार निकल जाए, निकलें कैसे? इनके लिए हम कितना ही प्रयास करें, कितने आप स्वाध्याय करें, कितना वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन विकार निकलते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे अंतःकरण में जम गए हैं। निकलें कैसे? इसका उपाय भगवान कृष्ण ने बतलाया गीता में, महर्ष पतंजलि ने बतलाया, संतों ने बतलाया, हमारे गुरु ने बतलाया। भगवान कृष्ण आप जानते हैं, उपदेश देते हैं, जब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। 17 अध्याय तो उपदेश देते हैं भगवान, समझाते हैं उसे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन जहाँ भगवान कहते हैं भाई ऐसे नहीं, मन मना हो, मद भक्तो मद्याजी मामनो, उसको मुझसे जुड़ जा, ये जो विकार निकलेंगे नहीं ऐसे। चाहे मैं कितना उपदेश करता रहूँगा आपको, चाहे मैं कितना शास्त्रीय बात कहता रहूँ, चाहे आप कितने गीता पाठ करते रहें, विकार निकलेंगे नहीं। कब निकलेंगे? जैसे कपड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, धोबी को दे देते हैं, वो जानता है विकार कैसे निकलेंगे, ब्लीच करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो जानता है। ऐसे भगवान कृष्ण ने भी कहा कि भाई मुझे दे दे, विकार निकलेंगे नहीं। विकार निकलेंगे नहीं तो शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक विकार नहीं निकलेंगे संतुष्टि नहीं मिलेगी। निकलेंगे कैसे? जिसे मुझे दे दे, मैं साफ करूँगा ऐसे। मैं पत्नी जी कहा, वीतरा विश्रम्भा चित्तम, अपने चित्तों की वीतरा पर उसे बैठा लो, उस कृपा से आपके मन के विकार निकल जाएंगे, बुद्धि विकार निकल जाएंगे। हमारे गुरुमां ने कहा कि एक ही उपाय है, मुझे अपने मन में बिठा लो, अपनी बुद्धि में बिठा लो, अपने हम बिठा लो। तो जब मैं बैठ जाऊंगा तो तुम्हारे मन में विकार नहीं रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में विकार नहीं रहेंगे, तुम्हारे हम में विकार नहीं रहेंगे। सरल तो उपाय यह है कि मुझे बिठा लो, तुम्हारे मन के बुद्धि विकार निकल जाएंगे, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और वो ईश्वर आप में बस जाएगा। ईश्वर आप बैठ जाएगा आप में। ईश्वर बैठ जाएगा तो कोई विकार नहीं रहेंगे, आपको शांति अनुभूति होगी, अच्छे भाव पैदा होंगे, राग द्वेष नहीं रहेगा, इससे राग उससे द्वेष से घृणा ये नहीं रहेगा, सबसे प्रेम आपका हो जाएगा। करना में यही है कि अपने किसी ऐसे परमात्मा संत को अपने हृदय में बिठा लें, उनके बैठने बाद से ही मेरा मन पवित्र हो जाएगा, मेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मेरा हम पवित्र हो जाएगा, मेरे विचार स्वतः ही बदल जाएंगे, मुझे स्वतः ही प्रेम भाव भर जाएगा, सबके आदर भाव भर जाएगा। ये मैं मेरा तू तेरा नहीं रहेगा। ये जो आज और की आग लगी है, और धनो, ये भी नहीं रहेगा। संतुष्टि आप में आ जाएगी, समाधान आप में आ जाएगा, प्रेम आप भर जाएगा, शांति आप भर जाएगी। ये सारे गुण जो ईश्वर के आप में भर जाएंगे। ईश्वर बैठ गया आप में, सारे गुण आप में आ गए। हमारे गुणों का भाई वही आपको करना है, लेकिन कैसे करें ये आप नहीं जानते। चाहते हम भी मेरे हृदय में बैठ जाए ना, भाई इसकी तरकीब मेरे पास है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम करते हो, तो बड़ी सहलता से तुम्हारा प्रबंध भर जाएगा, गुरु भर जाएगा। गुरु भर जाएगा तो ज्ञान आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आपके हृदय में ज्ञान पैदा होगा।
धर्म बाहर नहीं है, धर्म आपके हृदय में है। जब परमात्मा बैठ जाएगा तो आप धर्म पर चलेंगे। कोई पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारा ज्ञान आप में आ जाएगा। और जहाँ परमात्मा है वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ शांति है, संतुष्टि है। आज जिसको परेशान आप हो रहे हो लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी पीछे पीछे घूमेगी, भाई मुझे स्वीकार कर लो। ये विद्या इसके लिए आज इतना प्रयास करते हैं, आपके मुख से निकलेगा ज्ञान, आप वेद वाक्य बोलेंगे। कब? जब परमात्मा बैठ जाएगा, जब गुरु बैठ जाएगा। उसके लिए हमारे गुरु महाराज साधना दी कि वह सरलतम उपाय ये है, न जाप करना है न और कुछ करना है। सरलतम विधि बतलाता हूँ, इससे तुम बैठ के क्रिया करोगे तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठता चला जाऊँगा। आप जानते हैं परमात्मा गुरु हमारे पिता हैं, परमात्मा हमारा पिता है। प्रार्थना करेंगे, कृपा करेगा। अब पिता से आप मिलने को बाल बड़े बड़े कर लें या और कोई बहाने और कुछ कर कपड़े रंग लें, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिठा लेंगे फिर भर जाएगा। वही चीज़ हमारे गुरु महाराज दी, भाई न घर छोड़ना है, न नौकरी छोड़नी है, न व्यापार छोड़ना है। जो कुछ भी आप करें उसे करते रहें, केवल सुबह शाम मुझे याद कर लें तो मैं तो हृदय में बैठता जाऊँगा। संसार सारे काम करते रहोगे, संसार नहीं छूटेगा, परमात्मा मिल जाएगा। दोनों चीज़ तुम्हारे पास आ जाएंगी। वही साधना समय करेंगे।